नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए स्टार्ट हो चुका है 17 सितंबर से 2 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अभी भी टाइम बचा हुआ है, जो लोग फिल करना चाहते हैं वो लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली है क्या, जो पोस्ट देख सकते हैं आप, चार्जमैन की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, MT फिटर की पोस्ट है, उसके बाद MTS पियोन की पोस्ट है। इस तरीके से इसमें पोस्टें कैटेगराइज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 पोस्टें इसमें दी गई हैं। किसमें? चार्जमैन में। और कैटेगरी किसकी है? एक ST की है और एक EWS की है। उसी तरीके से एक पोस्ट है ड्राफ्टमैन में, जो किसकी है? UR की। इसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, SC ST OBC एंड ऑल। उसके बाद देखिए MT फिटर मैकेनिकल में एक पोस्ट है, वो भी UR की है। इसमें भी सभी लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरीके से MTS पियोन में भी देखिए एक पोस्ट यहाँ पे, एक पोस्ट यहाँ पे। इस तरीके से टोटल 2 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है आप उसके बारे में देख लीजिए। फिर देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में चार्जमैन में जो दिया गया है, ए डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और मरीन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन। 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ हुल रिपेयर और जनरल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका चार्जमैन के लिए। उसी तरीके से ड्राफ्टमैन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड मरीन इंजीनियरिंग एंड नवल आर्किटेक्चर एंड शिप कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट। उसके बाद डिजायरेबल क्या है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। ठीक है, उसी तरीके से MT फिटर के केस में, मैकेनिकल के केस में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में। उसके बाद ITI डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, ये डिजायरेबल है। नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी आपके पास होना ही होना चाहिए। उसी तरीके से MTS पियोन की पोस्ट के बारे में बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, ऑफिस अटेंडेंट के तौर पे आप कहीं पे कार्य कर रहे हो, उसका 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं आप जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी में OBC के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो 3 साल का है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, उस डेट तक आपका फॉर्म किसी भी हालत में वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में, चार्जमैन है उसके लिए क्या क्या वर्क प्रोफाइल रहने वाला है तो आप यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन पे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्म को ऑफलाइन भरना है। इसके बारे में आपको पहले बता दूँ, आपको एनेक्चर 1 दिया गया है। जितनी भी जीरोक्स कॉपी होगी, ये सारी चीज़ों की जीरोक्स कॉपी इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा। ठीक है, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है विथ नेम एंड डेट। आप सेल्फ अटेस्ट, मान लीजिए किसी कोई नाम है, किसी का अर्नव नाम है तो अपना नाम लिखेगा, फिर उसका नाम तो हो ही गया, उसके बाद नीचे डेट भी लिखेगा कि इस डेट को उसने फॉर्म भरा है। ठीक है, फिर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिस एड्रेस पे आपको सेंड करना है वो एड्रेस ये है, द डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, C1 फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62 नोएडा। यहीं पे इसका हेड ऑफिस भी है, तो वहाँ पे आपको भेजना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल भी देखिए आपको दिया गया है। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड इशू टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके आधार पर, जो कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को आप सही से भरिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं ये लोग। उसके बाद आपके पास जो, क्योंकि उसका फॉर्म जो, इससे आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो वो सेंट्रल का होना चाहिए कोस्ट गार्ड में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद देखिए रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके 80 क्वेश्चन में देखिए पैटर्न क्या रहने वाला है। जैसे चार्जमैन के लिए क्या पैटर्न है, 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, 20 क्वेश्चन साइंस के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, उसी तरह इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 80 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसी तरीके से सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ड्राफ्टमैन में, MT फिटर में भी देख लीजिए आप, इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो किया गया है। उसके बाद जो चार्जमैन जो पोस्ट है मैथमेटिकल में, तो क्या क्या आपके चैप्टर रहने वाले हैं, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसी तरीके से इंग्लिश में, तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली विजिट करके तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस के बारे में बातचीत। फिर उसका देखिए फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद देखिए जो आप और ऊपर आप लिफाफा, जैसे मान लीजिए लिफाफे में आप फॉर्म फिल करके अंदर डालेंगे, तो इसमें क्या करना होगा आपको कि ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन, ड्राफ्टमैन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक लेटर में ये वाली चीज़ आपको लिफाफे के ऊपर मेंशन करनी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया। नीचे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये आपका एनेक्चर 1 है, इसी को फॉर्म फिल करना है। आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आप लगा देंगे, नेम पोस्ट फॉर अप्लाइड लगा देंगे, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं नेम यहाँ पे डाल देना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, आपका फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, फोटो ID नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन पे आपको फिलअप करना है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ये आपको मेंशन करना है, क्योंकि कुछ में एक्सपीरियंस आपसे मांगा ही गया है। जेंडर आपको मेल फीमेल डाल देना है, कैटेगरी डाल देना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क डाल देना है, जैसे आपका कोई मोल हो, जिसे कहते हैं तिल वगैरह, तो वो आपके पास हो तो वो उस पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये सब चीज़ें फिलअप करके जैसा भी आपका
क्राइटेरिया होगा उसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उसको टिक, वो डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन सब की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके विथ डेट आपको यहाँ पे भेजना होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।